हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सीखने जा रहे हैं लैंग्वेज का पैसिव वॉइस का प्रेजेंट में परफेक्ट सिचुएशन। ओके ओके अभी देखिए, इस सेंटेंस की शुरुआत हम लोग कुछ एग्जाम्पल से कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि सुबह से अभी तक आपने क्या क्या किया, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि मैं सबसे पहले उठा, उसके बाद मैंने स्नान किया, ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं तैयार हुआ, फिर मैं घर से निकला, ऑफिस आया या स्कूल आया। सारे सेंटेंस आ से ख़त्म हो रहे हैं। फीमेल बोलेगी तो मैं उठी, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं घर से निकली, ऑफिस आई, ई आ ए, ये तीन एंडिंग पैटर्न याद आ रहा है। परफेक्ट सिचुएशन के लिए हमने समझा था पास्ट सिंपल, ये प्योर पास्ट। हाँ, वीडियो देख लेना रेफरेंस के लिए। ओके, आ ए ई से खत्म होने वाले सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्योर पास्ट। इसी प्योर पास्ट के साथ में अगर आप बोलते बोलते हिंदी में बाय चांस है लगा दें, मैं ऑफिस आ गया हूं, जनरल वे में आप बोलेंगे फिर मैं ऑफिस आया। बॉस ने बोला, अरे तुम तो मुझे दिख ही नहीं रहे कहीं पे, झूठ बोलते हो। तो आप बोलोगे, अरे सर मैं ऑफिस आ गया, आगे हूं आएगा ना बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो प्योर पास्ट हूं लगती हूं है, ये सब तो प्रेजेंट होता है, पास्ट और प्रेजेंट मिक्स। याद आया, लड़ाई पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्ट। परफेक्ट की दुनिया का राजा है। ये तो कहानी हमने पहले समझी हुई है। लेकिन यही सेंटेंस जब आप पैसे में बोलते हैं, जैसे हाँ, इस साल वर्ल्ड कप गुजरात में अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला गया। किसने खेला? मिसिंग, खेला गया। ये तो हो गया प्योर पास्ट। ये कैसे बनेगा पैसे में? इस पे हम जब पास्ट में आएंगे तब आएंगे। लेकिन अगर है लग जाए आगे, तो इस साल गुजरात में अहमदाबाद के स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया है। आ और है, आ तक प्योर पास्ट, है लगती प्रेजेंट, सिचुएशन बन गई परफेक्ट। परफेक्ट की दुनिया का राजा कौन है? हैव। अब ये सिचुएशन कैसे बनेगी? हैव की एंट्री होगी, आगे का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अभी हम हमारे म्युनिसिपैलिटी वाले एग्जांपल से समझते हैं। ओके, म्युनिसिपैलिटी तो खुद ही एक्शन करने वाला है, खुद ही ऑर्गेनाइज कर चुका है, किया है। यहां तो कोई लफड़ा ही नहीं है। किया और है पास्ट और प्रेजेंट मिक्स हुए, परफेक्ट। म्युनिसिपैलिटी सिंगल है, इसलिए हैव की जगह हैज आ गया। परफेक्ट की दुनिया का राजा हैव की एंट्री हो चुकी है, और हैव आएगा तो ऑब्वियसली एक्शन मस्ट बी इन परफेक्ट। सिचुएशन परफेक्ट है, दुनिया परफेक्ट है, तो एक्शन भी परफेक्ट। म्युनिसिपैलिटी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ फेयर, ये तो सिंपल है। इसमें देख लीजिए ऑब्जेक्ट कौन है, फेयर, फटाफट से देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर, म्युनिसिपैलिटी इज सब्जेक्ट, डूअर। लेकिन जैसे हमने बोला इस साल यहां मेला लगाया गया है, कौन लगाता है, किसके द्वारा लगाया गया है? म्युनिसिपैलिटी इज मिसिंग फ्रॉम दिस सेंटेंस। गॉट इट। ले देखिए हमारे पास में सेंटेंस में क्या बचा, इस साल यहां मेला लगाया गया है। गया और है, आ और है, पास्ट और प्रेजेंट, सिचुएशन बन गई परफेक्ट। गया है, सिचुएशन इज परफेक्ट, हैव की एंट्री पक्की है। एक्शन मेला लगना है, ऑर्गेनाइज एक्शन है। ले देखिए सेंटेंस में मेला सुनाई दे रहा है, मेला खुद को लगा नहीं सकता है, मेला इज इन पैसिव मोड, ये हम पिछले 2 वीडियोस में समझ चुके हैं। तो लेकिन सेंटेंस को मेले से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ले देखिए हमारे पास मेला ही है। ऑब्जेक्ट को आगे रखना पड़ेगा। ये लीजिए ऑब्जेक्ट आगे आ गया, और फिर मामला यहां पर परफेक्ट का है, क्योंकि गया और है पास्ट और प्रेजेंट मिक्स हो गया है। पहले हैव की एंट्री कराएंगे,
लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्योंकि सिचुएशन तो पैसिव है, फेयर तो पैसिव मोड में है, तो राजा बी की अपनी जगह फिक्स है, तो पहले उनकी जगह पे उनको पहले से स्थापित कर देते हैं, जो पहले से स्थापित है ना। तो ये राजा बी की एंट्री हमने करा दी, राजा बी फॉर पैसिव वॉइस, ये राजा बी आ गए। ओके, पैसिव मोड के सिचुएशन के लिए हमने राजा बी की एंट्री करा दी। पैसिव वाला बी रह दे के बार बार यही तो कुर्बानी दे रहा है, और यही बार बार पंचायती भी कर रहा है। जो पंचायती करेगा वो कुर्बानी देगा। पंचायती क्यों कर रहा है? क्योंकि ये साम्राज्य पैसिव का है। हाँ, सो इट विल इंटरवीन ऑल टाइम, इसका इंटरफेरेंस तो हमेशा रहने वाला है। अब राजा बी आएंगे, पैसिव मोड की दुनिया है, तो पैसिव की दुनिया में राजा बी और एक्शन थर्ड फॉर्म की तो शादी हो रखी है। एक्शन यहाँ क्या है? मेला लगाना, लगाना ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का थर्ड फॉर्म। ये तो देखो एक्शन तो परमानेंट सो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग तो लगा नहीं सकते। ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड, एक्शन इन थर्ड फॉर्म। ये तो अभी हमको छेड़ना ही नहीं है। पूरे पैसिव की दुनिया में एक्शन को नहीं छेड़ना है, इट मस्ट बी इन थर्ड फॉर्म, ठीक है। बट सिचुएशन क्या है? अभी गया है परफेक्ट, यानी राजा हैव की एंट्री। ये लीजिए, हैव की एंट्री करा देते हैं। देखो बी थर्ड फॉर्म की शादी हो रखी, इसको छेड़ना नहीं है, हैव की एंट्री कराते हैं। ये हैव की एंट्री गया है के लिए पास्ट और प्रेजेंट मिक्स हुआ है। फेयर सिंगल है तो हैव की जगह हैज लगा दी हमने। और फेयर हैज, ओके, फेयर हैज इज ऑर्गेनाइज्ड। ये तो कुछ डाइजेस्ट हुआ नहीं। हैज ने आते ही क्या कहा? हैज की अपनी दुनिया तो अपनी कंडीशन। राजा हैव ने, मतलब हैज के रूप में जो हैव है, हैव ने कहा ओके आई हैव कम नाउ इन दिस सिचुएशन, वेयर इज माई एक्शन इन थर्ड फॉर्म। फिर हैज की नजर ऑर्गेनाइज्ड पे पड़ी, तो हैज को लगा हाँ ओके नो प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइज्ड ऑलरेडी इज इन थर्ड फॉर्म, ठीक है, हो गया अपना काम। लेकिन बीच में राजा बी जो है ना, बैठे हैं पैसिव वाले, उन्होंने कहा किधर किधर भाई किधर, कौन सा थर्ड फॉर्म, किसका थर्ड फॉर्म? उस थर्ड फॉर्म की तो मुझसे शादी हो रखी है, वो मेरा थर्ड फॉर्म है। हाँ, नेवर लुक एट दैट, उसकी तरफ कभी भी न देखने का। हाँ, अपुन है इधर, मतलब राजा बी का टशन है ये। हाँ, पैसिव की दुनिया राजा बी की दुनिया है ये, उन्हीं का हुक्म चलेगा, उन्हीं की कुर्बानी, सब कुछ उन्हीं का है। तो हैव ने कहा, हैज के रूप में जो बैठा है, उसने कहा अरे तो व्हाट हैव आई टू डू विद योर मैरिज, मुझे क्या लेने देना तुम्हारी शादी से। आई नीड थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। मैं परफेक्ट की दुनिया का राजा हूं, मुझे एक्शन बगल में परफेक्ट में चाहिए। और परफेक्ट तो ऑलरेडी है, लेकिन तुम उस पर हक जमा रहे हो। तो बी ने कहा कि मैं क्यों ना जमाऊं, मेरी दुनिया है, मैं तो थर्ड फॉर्म के साथ में शादी हो रखी है। तो बी ने इवेंचुअली हैव को ये सजेस्ट किया, एडवाइस किया। देखो हर बार इस दुनिया में, मेरी इस दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, कोई ना कोई राजा एंटर कर रहा है और वो बार बार एक्शन की तरफ देख रहा है। मैं सबको बोल चुका हूं, एक्शन की तरफ देखना नहीं है, एक्शन को छेड़ना तक नहीं है, नहीं तो पाप लगेगा, क्योंकि बी और थर्ड फॉर्म की तो शादी हो रखी है। हाँ, शादी को भूलना नहीं है, मिठाई खाई है आपने, यू आर द विटनेस ऑफ दिस वेडिंग। तो हैज ने कहा देन व्हाट, तो मैं क्या करूं, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए ना। तो बी ने कहा कि देखो तुम्हें क्या करना कि एक्शन थर्ड फॉर्म में आए या कोई और थर्ड फॉर्म में आए। तो हैव ने एक बार सोचा हाँ मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थर्ड फॉर्म में आएगा कौन, एक्शन ही तो आता है थर्ड फॉर्म में। तो बी ने कहा कि अगर मैं आ जाऊँ थर्ड फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पैसिव वाले बी ने प्रपोज किया कि मैं थर्ड फॉर्म में आ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हैव ने कहा कि ओके डाइजेस्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, मुझे तो थर्ड फॉर्म चाहिए था। हाँ, आई हैव नथिंग टू डू विद एक्शंस ओनली, मुझे सिर्फ एक्शन से लेना देना नहीं है, मेरे को तो कोई भी चलेगा। हाँ ओके, तो बी हैज कम इन थर्ड फॉर्म। राजा बी पैसिव वॉइस का किंग थर्ड फॉर्म में आ गया, किसकी वजह से? हैज की वजह से। हैज को चाहिए था थर्ड फॉर्म, वो अड़ गया अपनी सिचुएशन में। तो हैज मीन्स हैव ने कहा मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी ने कहा कि मैं कुर्बानी दूंगा, जो भी चेंज करना है मैं करूंगा, मेरी तरफ देखो, सिर्फ एक्शन की तरफ देखना भी मत कभी। पैसिव की दुनिया में मैं हूं जो हूं, क्योंकि जो भी
होगा मेरी वजह से होगा, क्योंकि पैसिव दुनिया है। फेयर देखो पैसिव मोड में है तो मेरा साम्राज्य है। तो इसी तरीके से हैव का भी साम्राज्य बच गया। हैव को तो अपना थर्ड फॉर्म चाहिए तो उसका काम हो गया। तो जो पहले से वहां पर बी बैठा हुआ था इस के रूप में, वो थर्ड फॉर्म में आ गया। इसका थर्ड फॉर्म बीन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई। एज एम आर बी का ही तो रूप है, और बी इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म इज बीन। तो इसका फॉर्म थर्ड फॉर्म भी बीन है। गॉट इट। हैज के साथ बीन आ गया, और इस तरह से बी की शादी बच गई, और हैव का अपना साम्राज्य जो उसको चाहिए था थर्ड फॉर्म, उसको भी थर्ड फॉर्म मिल गया। क्या लेना देना है कि एक्शन थर्ड फॉर्म में आए या बी थर्ड फॉर्म में आए, हैव को तो थर्ड फॉर्म से मतलब था। और इस तरीके से अ फेयर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर बीन तो एक्टिव वाले सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आया था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आ रहा है ना। बीन का सीन क्या है, वहां तो बीन के साथ में आईएनजी आ रहा था ना। याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो बीन के साथ तो वेटिंग आईएनजी आ रहा था। यहाँ बीन के साथ में थर्ड फॉर्म, क्या सर ये क्या सीन है, पैसिव वॉइस बीन समझ ही नहीं आ रहा है। तो किसने कहा आपको बीन की तरफ देखने का। यहां पर बी जो इज के रूप में पहले से बैठा था, क्या उसकी इच्छा थी बीन में आने की, थर्ड फॉर्म में आने की? उसकी तो कोई इच्छा ही नहीं है। इट इज नॉट कमिंग ऑल विलिंगली, वो इच्छा से तो आ ही नहीं रहा है। बीन कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी मर्जी से थर्ड फॉर्म में नहीं आता है। तो बीन की वजह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बीन अपनी वजह से आता ही नहीं है थर्ड फॉर्म में। बीन को कहां कहां आ रहा है ये देख लिया तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आपका कंफ्यूजन पक्का है, बीन से डिसाइड नहीं करना है कुछ भी। बीन तो यहां पर बेचारा मजबूरी हैव की वजह से आ रहा है, और उस केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के चक्कर में भी, परफेक्ट के चक्कर में जब हैव आता है वहां भी पहले से एज एम आर लगे हुए होते हैं, तो एज एम आर को थर्ड फॉर्म में आना पड़ता है, क्योंकि आगे उनके कौन आ गया, हैव आ गया। तो हैव की वजह से यहां पर हेल्पर की वजह से एज एम आर यानी बी को थर्ड फॉर्म में आना पड़ता है। पास्ट में होगा तो वॉज वर, उनको भी थर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा। बीन अपनी वजह से कभी भी अपनी मर्जी से थर्ड फॉर्म में नहीं आता है। तो बीन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बीन तो अपनी मर्जी से आया ही नहीं थर्ड फॉर्म में। और हम कंफ्यूज हैं बीन के साथ क्या क्या आता है, बीन के साथ क्या क्या आता है ये तो देखना ही नहीं है। आपको तो देखना है बीन किस वजह से आ रहा है, और एक ही वजह से आता है when there is a helper that needs third form with it। ठीक है, जिसको अपने साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, उसकी वजह से हैव को अपने साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। बीन कुर्बानी देनी पड़ती, बीन को बी को कुर्बानी देनी पड़ती, क्योंकि एक्शन को छेड़ना नहीं है। थर्ड फॉर्म में रहेगा तो परमानेंट, बीच में बी है, थर्ड फॉर्म में उसे आना है, क्योंकि हैव को अपने बगल में थर्ड फॉर्म चाहिए। इस वजह से बीन आया है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बीन को देख देख के बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, बीन क्यों आता है, बीन क्यों आता है। डोंट लुक एट बीन, बीन को देखना ही नहीं है। वो जो भी है वो किसी और की वजह से थर्ड फॉर्म में आ रहा है, वो अपनी मर्जी से कभी नहीं आता है। तो उससे तो टेंस में कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती है। गॉट इट। तो चंक्स में जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन किसकी वजह से किस फॉर्म में आ गया। ठीक है, बीन के साथ जो एगोनाइज थर्ड फॉर्म में लगा हुआ, वो तो पैसिव की दुनिया की शादी के चक्कर में वो थर्ड फॉर्म में परमानेंट सोया हुआ है, क्योंकि पैसिव मोड में है सेंटेंस। एक्शन को थर्ड फॉर्म में सुला दिया परमानेंट, और जो भी ले दे के छेड़छाड़ करनी है बी से करनी है, इसीलिए बी को छेड़ दिया, थर्ड फॉर्म में आ गया। तो यहां इस वजह से थर्ड फॉर्म में आया है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर एक्टिव में भी बी थर्ड फॉर्म में आ जाता। क्यों आता है, क्योंकि वहां पर भी ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस में एज एम आर होता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वजह से हैव की एंट्री हो जाती है बीच में, और एज एम आर कन्वर्ट हो जाता है थर्ड फॉर्म बीन में। वो तो कॉन्टिन्यूस है, उसमें तो ऑलरेडी आईएनजी एक्शन चल रहा है, वो एक्टिव वाला है, ये पैसिव वाला है। लेकिन चेंजेस जो हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, बार बार हैव की वजह से हो रहे हैं। ये बीन को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानना है इसके अंदर। डोंट बी कंफ्यूज्ड। गॉट इट। अ फेयर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है या हो चुका है। और फिर भी कोई बार बार इंसिस्ट करता है तो बोल दो बाय म्युनिसिपैलिटी। गॉट इट, क्लियर।
ये है सिचुएशन कॉल्ड परफेक्ट इन पैसिव वॉइस। परफेक्ट क्या होता है आपको पता है, ये पास्ट की बात आ ए ई से ख़त्म होने वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट में बोलते हैं तो परफेक्ट बन जाते हैं। लेकिन डूअर गायब है तो परफेक्ट तो है ही, लेकिन साथ में पैसिव में है। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। खाना बन चुका है। खाना बन चुका है, किसने बनाया पता नहीं, एक्शन करने वाला मिसिंग, कुछ करने वाला मिसिंग। खाना बन चुका है, खाने के साथ तो एक्शन हो रहा है, कुछ होने वाला जरूर है यहाँ पर, यानी खाना तो पैसिव मोड में है, खुद को थोड़ी बनाता है खाना, उसको बनाया जाता है, पैसिव मोड में है। फूड आगे, पैसिव मोड में तो राजा भी तो ऑलरेडी वहां पर एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको तो हिलाना ही नहीं है, वो तो हमेशा परमानेंट वहीं रहेंगे। बी और थर्ड फॉर्म की तो शादी हो रखी है, लेकिन बीच में एंट्री किसकी हो गई, परफेक्ट, हैव की एंट्री हो गई, वही सिचुएशन परफेक्ट है। तो फूड के बाद में फूड इज सिंगल तो हैव की जगह हैज आ जाएगा। फूड हैज, और बी और थर्ड फॉर्म तो पहले ही बैठे हुए थे, लेकिन हैज के साथ बी को थर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा। बी के साथ में जो एक्शन थर्ड फॉर्म में, उसकी तो शादी हो रखी है बी से, वो तो परमानेंट थर्ड फॉर्म में सो रहा है। तो फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड या कुक्ड, ठीक है, खाना बन चुका है। और आप देखेंगे ये परफेक्ट सिचुएशन, आपके मोबाइल में मैसेज आते हैं बैंक की तरफ से तो सारे के सारे मैसेजेस पैसिव मोड में होते हैं। जितने भी कॉमन पब्लिक मैसेजेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं सभी पैसिव मोड में ही होती है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर ये पैसिव का लफड़ा क्यों, सीधा सीधा एक्टिव में क्यों नहीं बनाते? अरे कुछ सेंटेंसेस पैसिव में ही है बाय डिफॉल्ट, एक्टिव में बनते ही नहीं कभी वो। जैसे स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, इज और थर्ड फॉर्म अलाउड, पैसिव है ये तो ऑलरेडी। हाँ, आई एम टायर्ड, बी यानी एम के साथ में टायर्ड थर्ड फॉर्म में, पैसिव है ऑलरेडी। ये तो आप हमेशा बोलते रहते हो ना, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, पैसिव मोड, क्लियर। आपके बैंक का मैसेज देखिए आप, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद जो भी अमाउंट है, भगवान करे करोड़ों में हो, हालांकि ये हो चुका है मैसेज, क्रेडिट हो चुका है, ये महीने में एक या दो बार ही आता है, ज्यादातर तो आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, समझ गए? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। आप ध्यान से देखिए बैंक के मैसेजेस, यू विल सी ऑल पैसिव वॉइस, गॉट इट? तो क्यों आते हैं पैसिव वॉइस में? क्योंकि किसने किया क्रेडिट उसका नाम जरूरी नहीं होता है वहां पर, आपका अकाउंट इंपॉर्टेंट है, उसमें पैसा जो जमा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है ना? क्लियर? मैक्सिमम चीजें पैसिव वॉइस में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये बिल्डिंग 2010 में बनाई गई है, ई और है पास्ट एंड प्रेजेंट मिक्स, परफेक्ट आ गया। लेकिन बिल्डिंग खुद को तो बना नहीं सकती, बिल्डिंग बनाई गई है, किसने बनाई, यानी पैसिव है सिचुएशन, एक्टिव एक्शन करने वाला गायब। हैव लगाया जाए पहले, हैज आ जाएगा बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग हैज, लेकिन आगे बी और थर्ड फॉर्म तो परमानेंट वहां बैठे हुए हैं, पैसिव मोड है ना, बिल्डिंग पैसिव मोड में। ऑब्वियसली हैज के साथ बी है तो थर्ड फॉर्म में बीन, दिस बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन 2010, क्लियर? हाँ, जहां पर भी हम बात करेंगे पैसिव मोड में होगा। खाना खत्म हो चुका है, फूड हैज बीन फिनिश्ड, किसने किया? वो नाम हम कम ही लेते हैं ना, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, मेरे पे इल्जाम लग रहा है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं खाना खत्म हो चुका है। भाई देख लो, किचन अभी बंद कर रहे हैं, खाना खत्म हो चुका है, वी आर क्लोजिंग दिस किचन, फूड हैज बीन फिनिश्ड, क्लियर? हाँ, गाड़ी ठीक हो चुकी है, गिले देखे गाड़ी सुनाई दे रहा है, कौन ठीक कर चुका है पता नहीं, लेकिन सिचुएशन परफेक्ट है, मामला पैसिव का है। द कार हैज बीन रिपेयर्ड, क्लियर? ये गॉट इनफ एग्जांपल्स, आप दिन भर ऑब्जर्व करो, जहां परफेक्ट है उसको, इवन एक्टिव एक्शन को भी परफेक्ट में कन्वर्ट कर करके एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि सर ये तो जबरदस्ती हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अरे एक बार जबरदस्ती सही,
प्रैक्टिस तो हो जाएगी, उसके बाद आपको अपने आप सुनाई देंगे। पैसिव तो 50% से भी ज़्यादा सिचुएशन है हमारी हिंदी लैंग्वेज में भी। हाँ, तो इंग्लिश में ये हिस्सा जो स्कूल्स में जनरली मिसिंग होता है या इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, एंड इट इज़ मोर देन 50%, इसीलिए लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। हाँ, इट इज़ पैसिव सिचुएशन। ओके, इन्हीं पे क्वेश्चंस हो जाए कुछ, है ना। क्या खाना खत्म हो चुका है? कुछ भी नहीं करना है, शफल करना है, दैट्स इट। फूड हैज़ बीन फिनिश्ड। फूड हैज़ को आगे रख दो, हैज़ फूड, बीन को तो छेड़ना ही नहीं, वो तो वहीं का वहीं है। हैज़ फूड बीन फिनिश्ड, जो भी पहला हेल्पर है उसी को शफल करना है ना। हाँ, हैज़ फूड बीन फिनिश्ड, क्या खाना खत्म हो चुका है। हाँ, अब कोई पूछे कैसे खत्म हो चुका खाना भाई, तो कैसे के लिए हाउ आ गया, हैज़ तो पहले ही आगे, हैज़ तो शफल हो चुका, उसको छेड़ना नहीं। क्वेश्चन में हेल्पर को तो हमेशा आगे रखना ही है, लेकिन डब्ल्यू उनसे भी आगे आ जाता है। हाउ हैज़ द फूड बीइंग फिनिश्ड, खाना कैसे खत्म हो चुका है। हाँ, इतना सारा तो बनाया था, खत्म हो चुका है, कैसे खत्म हो चुका है। हाँ, हाउ हैज़ द फूड बीन फिनिश्ड। ठीक है, इंडियन स्टाइल में हम क्या करते हैं, हैज़ को आगे नहीं रखते हैं, बीच में ही रखते हैं। हाउ फूड हैज़ बीन फिनिश्ड। आप कहोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन तो है ना, हाउ है ना। मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, WH वाले आंसर के लिए भी यूज होते हैं, क्वेश्चन के लिए भी यूज होते हैं, उनके दो मीनिंग्स हैं। लेकिन हाउ, व्हेन, व्हाट, ये WH क्वेश्चंस तब बनेंगे, ये क्वेश्चन का सेंस तब क्रिएट करेंगे व्हेन वी शफल हेल्पर विद सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और हेल्पर को शफल करके हेल्पर को आगे रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आता, तब क्वेश्चन बनता है। देन हाउ मेक्स द सेंस ऑफ कैसे। लेकिन अगर हैज को आपने अभी भी आगे बीच में ही रखा, हाउ फूड हैज बीन, हाउ हैज फूड नहीं बोला, हाउ फूड हैज बोला, तो ये आंसर बन गया और आपने एक तरह से जवाब दिया है, ऐसे फूड खत्म हो चुका है। अब यहां हाउ का मतलब कैसे नहीं रह गया, क्या बन गया, ऐसे बन गया। ठीक है, हाउ के दो मीनिंग है, कैसे और ऐसे दोनों मीनिंग है। ये किस पे डिपेंड करेगा, शफलिंग पे। शफलिंग नहीं तो आंसर, शफलिंग है तो ही क्वेश्चन बनेगा। ये WH से क्वेश्चन नहीं बनते हैं सिर्फ। इट इज द बिग मिसकंसेप्शन इन द लैंग्वेज। पीपल थिंक दे अप्लाइड WH, इट हैज बीन अ क्वेश्चन। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है। गॉट इट। पैसिव वॉइस, WH हमने समझा, हमने क्वेश्चन नॉर्मल स्टेटमेंट समझे। नेगेटिव में तो कुछ भी नहीं है, हैज़ के साथ नॉट लगा दो। फूड हैजंट बीन फिनिश्ड, खाना खत्म नहीं हुआ है। खुश हो गई जनता, अरे खत्म नहीं हुआ है, फटाफट से खाओ। हाँ, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट इन पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। आई होप यू हैव गॉट इनफ एग्जाम्पल्स, इनफ आइडिया। बाकी ऑब्जर्व कीजिए दिन भर क्या क्या किया है, कर चुके हैं। आप दिन भर देखेंगे तो उसमें कुछ एक्टिव मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ में आपको जहां डूअर गायब, जहां एक्शन करने वाला मिसिंग, वहां बाय डिफॉल्ट पैसिव है। गॉट इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे क्लासिफिकेशन के साथ में, अगेन इन पैसिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।